हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे जो पॉलिटी से रहेगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहेगा वो आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास के रूप में रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो अनुच्छेद से रहेगा फ्रेंड, जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिएगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, वो ज़रूर से ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद ए होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 होगा जो राज्यों का संघ घोषित करता है फ्रेंड। ठीक है, तो और जो सॉरी, और जो इसी में जो परिसंघ है और संघ है, और ये जो यूनियन और ये होता है संघ और परिसंघ, तो इसी में ये अनुच्छेद 1 में कहा गया ये सब बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिए इसका थोड़ा सा डिटेल में। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि जो भारत से अगर कोई भी राज्य देश मिलना चाहते हैं तो वो भारत से मिल सकते हैं। यानी कि देखिए इसी के तहत अनुच्छेद 2 के तहत ही जो सिक्किम था वो 35वां संशोधन 1974 में ये जो सिक्किम है वो राज्य बनाया गया था, जो भारत से मिला था। और जो इसको हम लोग संशोधित कर दिए थे वो है 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत के द्वारा ये 22वां राज्य बना था। ठीक है, बनाया गया था। तो ऐसे ही जो दूसरे देश हैं वो अपने राज्य में अपने देश में मिलना चाहते हैं वो तो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखिए जो अनुच्छेद 3 है इसमें हम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अनुमति जो राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है वो देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बताइएगा कौन सा जो संसद कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन में इसके पहले वाला जो अभी क्वेश्चन बताई हूँ उस पर मैं बताई थी कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में नए राज्यों को जोड़ने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 6। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और प्लीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग एक रफ और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे ये आइडिया हो सकता है कि आप लोग का 20 क्वेश्चंस में से कितना सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 2 में ये बात कही गई है कि हम जो भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देते हैं। और मैं अभी आप लोगों को बताई कि जो सिक्किम को हम राज्य बनाया गया था वो जो 35वां संविधान संशोधन
1974 में, और जो इसको सिक्किम को, लेकिन फिर उसको हम स्पेशली रूप से जो 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत में 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये 1975 के द्वारा। तो ठीक है, आप लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है फ्रेंड मौजूदा जो राज्यों को बदलने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया है सीमाओं को बदलने की, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है फ्रेंड? ठीक है, आप लोग बताइएगा कि किस अनुच्छेद में ये प्रक्रिया बदलने की है, जो हम अपने सीमा, अपने राज्यों को बदल सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा। तो देखिए, जो हम हैं, जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को हम एक नया नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होगा। तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग ही हम सीमाओं में, राज्यों को सीमाओं में बदल सकते हैं। कोई भी राज्य, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जो एमपी है, एमपी छत्तीसगढ़ जो हम लोग चेंज हुआ था वो 1 नवंबर 2000 में चेंज हुआ था। और यूपी जो उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड निकला था, वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और जो बिहार है वो निकला था, तो वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ऐसे ही जो फ्रेंड है, वो हम कोई भी अगर राज्य है, हम उसमें से अगर दूसरा राज्य बनाना चाहते हैं या फिर सीमा क्षेत्र नाम चेंज करना चाहते हैं, वो जो राष्ट्रपति के अनुमति से हम कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 3 से होगा। ठीक है फ्रेंड, और ये आपको अभी क्वेश्चन में आया था कि अनुच्छेद 2 से हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों को आया था, जिससे हम किसी भी जो भारत के कोई भी देश है उसमें मिल सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताई थी। तो ऐसा ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के नागरिकता अधिकारों को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 6, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 8। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के नागरिकता अधिकारों को निर्दिष्ट करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अनुच्छेद 6 के द्वारा ये बात कही गई थी। मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जो पाकिस्तान से जो जब हम लोगों का स्वतंत्रता हुआ था, जो एक रेड लाइन खींची गई थी, तो उससे क्या हुआ था, जो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का जो नागरिकता है, किंतु यदि अगर वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, जब 1947 में जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद हम लोगों का ये जो संविधान बना था, तो उसी बीच ये हुआ था कि उसके पहले जो लोग आ जाएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी, और बनने के बाद अगर आएंगे तो उनकी नागरिकता नहीं मिलेगी। उसका भी एक परमिट रूल मतलब लागू किया गया था, जो कि है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी, और जो उसके बाद आएंगे उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात अनुच्छेद 6 में कहा गया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो देखिए, जो भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये बहुत सारी बुक से रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारी बुक से लिया गया है। तो ये छाट करके एक मैं 20 क्वेश्चंस बनाई हूँ, जिसमें से आप लोगों के एग्ज़ाम में इस वीडियो में से, इस प्लेलिस्ट में से ज़रूर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग ये देखिएगा। तो देखिए, जो 5 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 8 होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 8 में ये बात कही गई थी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि ये कहा गया था जो विदेश भ्रमण और या फिर नौकरी करने वाले जो करने हैं, वो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे क्या हुआ था कि अगर कोई विदेश में भ्रमण करने जा रहा है एवं या फिर नौकरी करने जैसे जा रहा है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। यही बात उसमें कही गई है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो फिर यहाँ की नागरिकता, अगर वहाँ की नागरिकता आप ले लिए, फिर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात अनुच्छेद 8 में कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, ये भी एग्ज़ाम जो है यूपीएससी 2018 में आया हुआ है। तो जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, भारतीय नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो भारतीय नागरिकता है समाप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहले तो अब मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, मैं ये भी बात बोल रही हूँ कि आप लोग किसी भी जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम मत लीजिए, इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 6 का, तो भारतीय नागरिकता समाप्त करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 9 में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, 9 में क्या कहा गया है कि जो अगर विदेशी नागरिकता कोई अगर ले रहा है, अगर मैं ही हूँ, अगर बाहर जाके मैं वहाँ रहने लगी और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो फिर जो भारत की नागरिकता वो अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगी। मैंने अभी अनुच्छेद 8 में आप लोगों को यही बताया था कि अगर आप विदेश में घूमने जा रहे हैं या फिर नौकरी करने जा रहे हैं या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो कुछ भी अगर आप लोग वहाँ ऐसे करने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहाँ भारत की नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होगी। अगर वहाँ की आप नागरिकता ले लिए हैं वहाँ पे, तो फिर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई एक ही नागरिकता आपको मिल सकती है, या फिर वहाँ पे या फिर यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों जगह की नागरिकता तो नहीं ले सकते, ठीक है। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग 3 मूल अधिकार में राज्य की भाषा परिभाषा करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, पहले आप लोग बताइएगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरा जो प्लेलिस्ट है आप लोग डेली आप उसको देखिए और सर्च कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली मिलेगा कि मैं किसी भी सब्जेक्ट पे डेली एक वीडियो प्रैक्टिस सेट का लाती हूँ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, हिंदी हुआ, इस सब सब्जेक्ट पे आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, वहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो देखिए 7वें का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? आप लोग बताइए, जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग जो 3 है जो राज्य की परिभाषा करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 में ये बात कही गई है फ्रेंड, जो कि परिभाषा देता है। ठीक है, राज्य की परिभाषा देता है फ्रेंड। और ये जो क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य की परिभाषा किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी है मूल अधिकारों के विपरीत कानून। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं भेदभाव का निषेध, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, आप लोग बताइएगा। देखिए जो 8 का है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा मूल अधिकारों के विपरीत कानून। देखिए अनुच्छेद 13 में यह बात कही गई थी कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, यही बात कही गई थी। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो मूल अधिकारों के विपरीत कानून, यही पूछा है कि अनुच्छेद 13 में क्या है। तो ये शॉर्ट्स में लिखा हुआ है कि कम शब्दों में कि मूल अधिकारों के विपरीत कानून, जो हम उस पर जो रोक लगाएगा तो अधिकार पर रोक लग जाएगा। ठीक है, अधिकारों पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14। सॉरी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा। तो देखिए जो राइट है इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी अनुच्छेद 14 में दिया गया है, इसमें यही बात कही गई है फ्रेंड कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका ये अर्थात होता है कि जो मतलब कानून के समान जो उनके सामने है जो सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई थी फ्रेंड। आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ये जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ब्रिटेन से। उनके समान जो कानून के सामने सब लोग समान हैं। ठीक है,
यही बात कही गई है। तो चलिए 14 अनुच्छेद 14 में कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड 10 का, ये होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई थी, अर्थात ये है कि अनुच्छेद 15 में सीधे सीधे ये बात कही गई है कि किसी को धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान उसके आधार पर कहीं भी जो सार्वजनिक स्थान है, जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कहीं पे होता है ना कि यहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो जाति का भी होता है हमारे देश में, ये बहुत कॉमन चीज़ है फ्रेंड। और लिंग के आधार पे भी होता है। तो ये अनुच्छेद 15 में कही गई है कि इसके आधार, ये अनुच्छेद 15 में यही बात गई है फ्रेंड कि जो भेदभाव है किसी भी स्थान, जो सार्वजनिक स्थान पे तो कदाही कभी भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे बोलते हैं लोग कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, बौद्ध, सिख है इत्यादि, सब बराबर है जो सार्वजनिक स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, अस्पृश्यता समाप्त करना और इसके अभ्यास को दंडनीय बनाना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? अस्पृश्यता समाप्त करने और इसके अभ्यास को दंडनीय बनाना किस अनुच्छेद में है? आप लोग समझ सकते होंगे कि जो पहले जो होता था, जो नीच जाति होती थी, कहा जाता है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि उसको छूना नहीं चाहिए, लोग नहीं छूते थे, ये सब भेदभाव करते थे, जो जिसपे डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जितनी भी संविधान लिखा है उनसे प्रेरणा मिलती है फ्रेंड। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? देखिए ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यही बात की गई है फ्रेंड कि जो छुआछूत का अंत हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक था उस टाइम में, तभी ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को एक संविधान, जो किताब हम लोगों का लिखा गया है, उसी के अधिकार में ये सब बातें कही, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैन्य और शैक्षणिक भेदों को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन ए में अनुच्छेद 17 है और ऑप्शन बी में अनुच्छेद 18 है और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 19 है और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 20 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए ये सारे एग्ज़ाम्स आपके किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट या फिर वो बीपीएससी TRE 4.0 हो या फिर रीट हो या फिर सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, DSSB हो, ठीक है, KVS हो या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सब में ये सब पढ़ना है आपको। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड?
आप लोग बताइएगा। तो देखिए 12 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में यही बात कही गई थी फ्रेंड, उनकी उपाधियों के अंत हों। जैसे जैसे जो सुरक्षा होता है, भारत रत्न और पद्म विभूषण इत्यादि जो रख सकते हैं, ये फिर आप रख सकते हैं, या फिर विदेशी उपाधियां रखने के लिए जो ये पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे ये डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर नाम लगा के बोलता है ना, जैसे डॉक्टर श्वेता, ये सब आप रख सकते हैं। लेकिन अदर जो पहले की उपाधियां दिया जाता था, जैसे सम्राट अशोक, ये सब चीज़ें सब नहीं लीगल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 19 क्या गारंटी देता है? तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ये क्या आपको गारंटी देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 आपको क्या गारंटी देता है? ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 जो है, इसमें हम लोग यही कहते हैं कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे हम किसी को बोल सकते हैं, कुछ भी स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो प्रेस होता है, ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, ये लोग। लेकिन बस ये अपने को ध्यान रखना है कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, उससे उसका कोई भी हानि ना हो। ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता देता है, जो संगठन बताने की स्वतंत्रता देता है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता देता है, जो अनुच्छेद 19 ये सब करता है। ठीक है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19 करता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा दी गई है? तो ऑप्शन ए है 19, अनुच्छेद 19, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा दी गई है? तो देखिए जो 14 का राइट ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड। इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी मतलब जो अपराधी हैं उनको एक गलती के लिए एक ही सज़ा दी गई है। इसमें ये भी कहा गया है फ्रेंड। और सज़ा, और ये भी एक बात कही गई है फ्रेंड कि जो सज़ा दी गई है वो समय के कानून के आधार पे ही सज़ा दी जाएगी। जैसे या पहले या बाद में जो कानून के आधार जो बदलते रहते हैं कानून भी, वैसे जब हम उनको सज़ा सुनाएंगे तो उस टाइम पे जो कानून है उस आधार पे ही उसको सज़ा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, और ये भी बात एक कही गई है अनुच्छेद 20 में, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग कहीं पे इसको नोट कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 20 के अनुसार ये भी बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जब तक कोर्ट कोई भी दोषी या करार नहीं ठहरा देती कि नहीं, ये मान लीजिए किसी पे चोरी का मुकदमा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक फैसला कोर्ट सुना नहीं देती कि हाँ ये वाकई में चोर हैं,
तब तक आप उनको उसके पहले ये चोर साबित नहीं कर सकते कि आप, या तो उनको बुला नहीं सकते कि नहीं ये चोरी किए, ये चोर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट के तहत आप इसको लिख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या लगता है। और एक बात और फ्रेंड, कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में ये लगे कि नहीं इसका वीडियो मैम से चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उस सब्जेक्ट पे। तो देखिए 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अनुच्छेद 21 के तहत ये बात कही गई है फ्रेंड। जो देखिए इसमें क्या था, सीधे सीधे ये बात कही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके जो कारण अधिकार है ये दिया गया है फ्रेंड। प्राण और एवं दैहिक अधिकार, देखिए जो आपका प्राण है वो आप अपने से नहीं ले सकते हैं, इसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए देखिए अगर हम कोई भी बाइक पे हम लोग जाते हैं तो सरकार हम लोग को बहुत इस पे रोकती है कि आप लोग प्लीज़ हेलमेट लगा के चलिए, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएं तो आपका चालान काटती है फ्रेंड। ठीक है, आप लोग ऐसा जानते होंगे। 4 व्हीलर में चलिए तो सीट बेल्ट लगा के चलिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विशेष मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? विशेष मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अनुच्छेद 22 में यह बात कही गई है फ्रेंड कि विशेष मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा अनुच्छेद 22 में दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, अनुच्छेद 22 में यह बात कही गई है फ्रेंड। ठीक है, देखिए इसमें ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि ये जो स्वतंत्रता है वो भी 3 प्रकार की दी गई है। जैसे फर्स्ट क्या है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, मतलब उनको बताया, जो वारंट निकालते हैं तो उनको बताया जाता है कि मैं ये पेपर है, आपका गिरफ्तारी वारंट निकला है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मतलब 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और उसमें जो है यातायात का समय नहीं गिना जाता है, जैसे आने जाने का जो टाइम है वो नहीं गिना जाता। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो ये होता है, ये होना ही चाहिए कि ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है फ्रेंड, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है अपने पसंद का वकील अपने से रख सकता है। ठीक है, अगर हमारे पे केस चल रहा है तो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपना जो केस है वो किसको दूँ, किस वकील को दूँ। तो ये 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये दी जाती है गिरफ्तारी जो हिरासत में है उसके कानून के, ये अनुच्छेद 22 में बात कही गई है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव तस्करी और बंधुआ श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? मानव तस्करी और बंधुआ श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट होगा फ्रेंड अनुच्छेद 23 में।
अनुच्छेद 23 में इसकी जो बात की गई है कि जो ये मानव तस्करी बंधुआ श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ठीक है पे इस पे रोक लगाया जाए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, खतरनाक उद्योगों से में बच्चों के रोजगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड 18 का ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है फ्रेंड। तो 24 में यही बात कही है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मतलब किसी भी जो डेंजरस वर्क है उसमें नहीं लगाया जाए, कोई भी खतरनाक काम में या फिर कोई रोजगार में नहीं लगाया जाए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटी है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है ऑप्शन 25 होगा, जो ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। ठीक है, इसमें यह बात कही गई है फ्रेंड। तो आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। तो ये है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 33। तो जो देखिए जो 20 का ऑप्शन होगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 32 में यह बात कही गई है फ्रेंड। ठीक है, अनुच्छेद 32 में यह बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए ये जो आज का ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, इस वीडियो को। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा और यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक कमेंट भी करिएगा कैसा रहा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।